पिछले व्लॉग में हमने आपके साथ ये खुशखबरी शेयर की थी कि अल्लाह ताला ने अपनी प्यारी रहमत से अचानक हमें एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज दे दिया। हमें तो लग रहा था अभी काफी टाइम है, लेकिन अल्लाह ताला के फैसले बेहतर होते हैं और अचानक ही हमारी प्यारी सी बेबी गर्ल इस दुनिया में आ गई। और अगर आपने हमारा वो व्लॉग नहीं देखा तो लाजमी जाके देखिए, बहुत ही दिलचस्प व्लॉग था। वाकई में दिल बहुत इमोशनल हो गया था और अल्लाह ताला का बेहद शुक्र अदा किया। और आज के व्लॉग में हम आपके साथ वो सारी खुशियाँ शेयर करेंगे कि बेबी का हमने वेलकम कैसे किया, घर को कैसे डेकोरेट किया और सारी तैयारियां कैसे। आज का व्लॉग सिर्फ एक वीडियो नहीं बल्कि हमारी बहुत बड़ी खुशी है। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव वाइब्स के साथ। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, सलाम अलैकुम। कैसे हैं आप सब? होप कि आप सब ठीक होंगे और जहां भी होंगे बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, मजे में होंगे। मेरी दुआएं हमेशा आप सब के लिए होती हैं। आप सब जो मेरी वीडियो देखते हैं, अब आप भी मेरी फैमिली का ही हिस्सा हैं। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, मेरी आज की वीडियो को अच्छे से समझने के लिए आपको मेरी इससे पहले वाली वीडियो लाजमी देखनी होगी, तभी आपको पता चलेगा कि ये जो आज की तैयारियां हैं और ये खुशियां हैं, इनके पीछे असल वजह क्या है। तो अभी रात के 10 बजे का टाइम हो रहा है और हम निकले हैं हॉस्पिटल जाने के लिए। उससे पहले हम यहाँ फ्लावर शॉप पे रुके हैं जो कि हमारे घर के बहुत करीब है। यहाँ से हमें अपने प्यारे बेबी और उसकी मामा के लिए एक प्यारा सा बुके रेडी करवाना था। ऑनेस्टली मुझे लगता है कि जब आप किसी न्यू बॉर्न को देखने के लिए जाएं या आपकी किसी फ्रेंड की पार्टी हो तो आपके हाथ में एक प्यारा सा बुके होना, तो वो लम्हा और ही ज्यादा खूबसूरत बन जाता है। क्योंकि ये जो फ्लावर्स होते हैं ना, ये सिर्फ फूल नहीं होते, ये आपके लव और आपकी फीलिंग्स को शो करते हैं। और पर्सनली मुझे तो ऐसे बुके बहुत ही ज्यादा पसंद हैं। और ये जो छोटी छोटी चीजें होती है ना, ये आपकी खुशियों को भी डबल कर देती हैं। और मेरे साथ यहाँ हनान, मिमी और भी थे और शॉपकीपर को अच्छे से समझा रहे थे कि बुके कैसे रेडी करना है। वो भी इनके साथ बहुत खुश हो रहा था और इनसे पूछ रहा था कि फ्लावर्स कौन से कलर के चाहिए, पेपर कौन से कलर का चाहिए। फिर मैंने सोचा कि चलिए जब तक बुके रेडी होता है तो इस छोटी सी शॉप का अच्छे से एक्सप्लोर कर लेते हैं, क्योंकि मुझे बेहद पसंद है इन कलरफुल शॉप्स पे आना। कहीं कलरफुल से फ्रेश फ्लावर्स और पूरे शॉप पे फैली हुई उनकी प्यारी सी स्मेल, कहीं क्यूट से टेडी बियर और कहीं कलरफुल बैलून्स। यानी अब जिस तरफ देखते हैं ना, आपको मजा आता है। और ऐसी शॉप पे आके आपको बहुत सारी ऐसी नई नई चीजें भी देखने को मिलती हैं जो आपने पहले कभी नहीं देखी होती। बहुत सारे आइडियाज भी मिलते हैं कि अगर घर पे आपको गिफ्ट पैक करना हो तो आप कैसे करेंगे, कोई फ्लावर्स वगैरह का डेकोरेशन करना हो तो कैसे करेंगे। यानी यहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। तो हुर को चाहिए था ये हीलियम बैलून्स, तो हमने ये 2 हीलियम बैलून्स भी बनवा लिए हैं। अच्छा, अगर आप ये बुके के साथ बैलून्स बनवा लेते हैं ना, तो बुके और भी ज्यादा खूबसूरत लगने लगता है। तो हमारा ये सरप्राइज भी बहुत मजे का होने वाला है और यकीनन भाभी भी बहुत खुश हो जाएंगी हमें इतने प्यारे सरप्राइज के साथ देख के। फिलहाल तो यहाँ बच्चे बहुत खुश हो गए हैं। अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगता है यूँ छोटे छोटे सरप्राइज देना। कोई मुझे दे, मुझे तब भी बहुत अच्छा लगता है, और अगर मैं किसी को दूं तब भी मुझे बेहद खुशी होती है। तो जी, यहाँ से तो हमारा काम हो गया। अब हम निकलते हैं आगे की तरफ। कल भाभी और हमारी प्यारी सी बेबी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने वाले हैं, इसलिए हम अब यहाँ मार्केट आ गए हैं, क्योंकि हमें कुछ बैलून्स चाहिए थे ताकि हम अपने घर को अच्छा सा डेकोरेट करके उनका प्यारा सा वेलकम कर सकें। वैसे तो अभी हमें हॉस्पिटल पहुंचना था, क्योंकि भाभी वहां पे हमारा वेट कर रही थी, क्योंकि आज रात हमें ही हॉस्पिटल में रुकना है, मैं, हनान और हूर। कल भाभी और बेबी ने डिस्चार्ज होना है हॉस्पिटल से और उनके आने से पहले थोड़ा बहुत जो वेलकम होता है वो हमने करना है। लेकिन मेरे पास घर में कोई भी सामान नहीं है जिससे मैं उनका रूम डेकोरेट कर सकूं, इसलिए हॉस्पिटल जाने से पहले मैं यहाँ मार्केट आ गई हूँ ताकि थोड़े बहुत बैलून्स और डेकोरेशन को जो सामान होता है वो ले लिया जाए, क्योंकि सुबह में तो सब मार्केट्स बंद होंगी और सुबह में जब मैं हॉस्पिटल से वापस आऊंगी तब हमने उनका रूम डेकोरेट करना है। पहले हम तौफीर आइला गए हैं जो हमारे बिल्कुल घर के पास है, लेकिन हमें वहाँ से कोई बैलून वगैरह नहीं मिले। अब हम यहाँ दूसरी मार्केट आ गए हैं और यहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह हमें मिल गए हैं, तो हमने पिंक, पर्पल और स्काई ब्लू में ले लिए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सब सामान मिल गया। अब टेंशन फ्री होके हॉस्पिटल जाएंगे, वरना ये भी एक बहुत बड़ी टेंशन थी। तो जी, अब हम पहुँच चुके हैं हॉस्पिटल और मिमी और हनान तो बहुत ही ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि अभी वो फर्स्ट टाइम बेबी को देखेंगे। हूर और मैं तो कल रात भी यहीं पे ही रुके थे। तो जी, अब हम रूम में पहुंच चुके हैं और ये सब आते ही फौरन बेबी के पास चले गए और बेबी को देखने लगे।
हनान और मिम्मी तो बस यही बोले जा रहे थे कि खाला ये बेबी कितनी छोटी है, इसका फेस कितना छोटा है, इसके हाथ पाँव कितने छोटे हैं। तो मैंने कहा बेटा आप लोग भी जब पैदा हुए थे आप लोग भी इतने ही छोटे थे। बस बेबी को देख के बहुत ही ज्यादा हैरान हो रहे थे और सच में बेबी बहुत ही छोटी और क्यूट सी है और वाकई में औलाद बहुत ही प्यारी नेमत है। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि मेरे जिन बहन भाइयों के यहाँ औलाद नहीं है अल्लाह उन्हें इस प्यारी सी नेमत से नवाजे। तो अब शुरू होता है हमारा पार्टी का टाइम। हम 2-3 दिन से यहाँ रात में रुकते हैं और ये टाइम हमारा पार्टी टाइम होता है। वैसे तो हूर और मैं अकेले होते हैं लेकिन आज हमारे साथ हनान थी तो और भी ज्यादा मजा आ रहा था और इतनी शरारतें करने के बाद हूर जब सो गई तो हनान और मैं इतना खुश थे कि हूर के सोने के बाद एक सुकून सा हो गया था। फिर हमने कहा चलो आराम से बैठ के अपने बर्गर सैंडविच खाते हैं, वरना आपको पता है जब बच्चे जाग रहे हों तो वो 1 मिनट भी सुकून से नहीं बैठने देते। कभी वो हनान को तंग करती थी और कभी मुझे तंग करती थी और जब अब वो सो गई तो अब हम उसे बैठ के मिस कर रहे थे। तो गुड मॉर्निंग जी, अब प्यारी सी सुबह हो गई है। खैर हम तो सारी रात जागते रहे हैं पर आप सबको गुड मॉर्निंग। और ये देखिए ये हमारी प्यारी सी बेबी पिंक फ्लावर्स के साथ कितनी ही क्यूट लग रही है। अच्छा एक और बात आप सबने मुझे कमेंट करके लाजिम बतानी है कि इस प्यारी सी बेबी का नाम क्या रखा जाए, क्योंकि हमें समझ ही नहीं आ रही कि बेबी का क्या नाम रखें। नाम तो माशाल्लाह से बहुत हैं लेकिन समझ नहीं आ रही कि बेबी का क्या नाम होना चाहिए। तो कोई भी प्यारा सा नाम आपने कमेंट करके ज़रूर बताना है ताकि हमारे लिए थोड़ी सी आसानी हो जाए। पूरी रात जाके बहुत ही ज़्यादा थक चुके थे और हनान बेचारी अब रेस्ट कर रही थी और बोल रही थी कि खाला बस अब घर चलते हैं और मुझे सोना है, मुझे बहुत ज़ोर की नींद आई है। तो जी अब हम आ गए हैं घर और हमने घर आते ही थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद अपना काम शुरू कर दिया। जब अल्लाह पाक की तरफ से इतना प्यारा तोहफा मिलता है तो उस नन्ही सी परी का प्यारा सा वेलकम तो बनता है। और बेटियां तो अल्लाह ताला की बहुत ही प्यारी नेमत होती हैं, इनकी वजह से घर में रौनक होती है, खुशियाँ होती हैं। मेरी अल्हम्दुलिल्लाह एक बेटी है जो कि बहुत लाडली है और मुझे बहुत ही ज़्यादा दुआओं से मिली है और उसी की वजह से ही मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ और रौनक सी लगी रहती है। कभी मुझे बोर ही नहीं होने देती, कभी उदास ही नहीं होने देती। और मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह मेरे सभी बहन भाइयों को औलाद नसीब करे और ख़ास तौर पे ये बेटी का सुख लाजमी नसीब करे। तो जी हमारी थोड़ी सी मेहनत और थोड़ी सी कोशिश से ये प्यारा सा रूम डेकोरेट हो गया है। आप सबने कमेंट करके लाजमी बताना है कि आपको रूम कैसा लगा। 2-3 दिन से इतनी थकावट के बाद भी सब जल्दी जल्दी करना पड़ा कि बेबी का वेलकम तो थोड़ा बहुत होना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारी प्यारी सी परी घर में इंटर हो गई है और इसके आते ही तो माशाल्लाह पूरे घर का माहौल ही चेंज हो गया। हर तरफ खुशी ही खुशी थी, बच्चे बड़े सभी बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे इस छोटी सी बेबी को देखकर। जोया बहुत परेशान थी कि घर में सबसे छोटी मैं हूँ और अब मुझसे छोटा कौन आ गया है, लेकिन बेबी के साथ बहुत ज़्यादा खुश थी। इतनी बड़ी खुशी के बाद एक छोटी सी दावत तो बनती थी। भाई ने सबको दावत दी और पूरी फैमिली जमा हुई और सबने साथ मिलके बैठ के खाना खाया। ये लम्हे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होते हैं और आप इन्हें पूरी ज़िंदगी नहीं भूल पाते। बेशक आप इनमें बहुत ज़्यादा थक जाते हैं लेकिन सारी उम्र के लिए ये यादगार बन जाते हैं। तो जी अब हम यही अपनी वीडियो का एंड करते हैं। होप कि आप सबको वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो आपने लाइक ज़रूर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। तो चलिए जी अपना और अपने प्यारों की खुशी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मिलते हैं इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।